जिंदगी आसान बनाने वाली 10 बातें। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी मुश्किल क्यों है? रिस्क है मगर सुकून नहीं, घर है मगर चैन नहीं, सेहत है मगर दिल खुश नहीं। आखिर हम कहाँ भटक गए? कहानी का आगाज मदीना के एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक शख्स रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, तिजारत भी करता, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा खला था। घर में अक्सर झगड़े होते, बच्चे नाफरमान थे, कारोबार में बरकत नहीं थी। एक रात सलमान थक कर मस्जिद के कोने में बैठ गया और अल्लाह से दिल की बात कहने लगा। अल्लाह, ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं मेहनत भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन सुकून क्यों नहीं? इसी लम्हे एक बुजुर्ग आलम मस्जिद में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर और अल्फाज में हिकमत थी। उन्होंने सलमान को देखकर कहा, बेटा, जिंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ उसूल रखे हैं। अगर इंसान उन पर अमल करे तो मुश्किलें खुद आसान हो जाती हैं। सलमान ने लरसती हुई आवाज में कहा, हजरत, मुझे वो उसूल बता दीजिए। मैं अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूँ। बुजुर्ग मुस्कराए और बोले, बेटा, जिंदगी को आसान बनाने वाली 10 बातें हैं। आओ, मैं तुम्हें एक एक करके सुनाता हूँ। पहली बात, अल्लाह पर तवक्कल। बुजुर्ग ने कहा, सलमान, सबसे पहली और सबसे बड़ी आसानी यह है कि तो अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से बांध। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। सूरतुल तलाक 3। जब इंसान अपनी मेहनत को अल्लाह के हवाले कर देता है तो इसके दिल से बेचैनी निकल जाती है। सलमान ने आह भरी और कहा, मैं तो हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि असल राज अल्लाह पर तवक्कल में है। बुजुर्ग ने मिसाल दी, बेटा, परिंदों को देख, वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। ये सब तवक्कल का नतीजा है। अगर तो दिल से यकीन कर ले कि रिस्क देने वाला अल्लाह है तो तेरा दिल भी सुकून पाएगा। इस रात सलमान ने तहैया किया कि अब से वो अपनी मेहनत अल्लाह के सुपुर्द करेगा और अपने दिल को सुकून देगा। दूसरी बात, शुक्रगुजारी। बुजुर्ग ने कहा, सलमान, दूसरी आसानी यह है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कर। जिसके पास शुक्र का हुनर आ गया, इसकी जिंदगी आसान हो गई। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम 7। सलमान ने कहा, लेकिन हजरत, मेरा दिल तो हमेशा कमी पर रोता है, मैंने कभी मौजूद नेमतों पर गौर नहीं किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया, यही तो मुश्किल की जड़ है। इंसान के पास जितना है, अगर वो इस पर शुक्र करे तो अल्लाह इसमें बरकत डाल देता है, मगर अगर नाशुक्री करे तो लाखों चीजें भी बेसुकूनी में बदल जाती हैं। उन्होंने एक वाकया सुनाया। एक गरीब किसान था जिसके पास खाने को सिर्फ एक रोटी और प्याज थी, मगर वो हर लुक़मे पर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इसके दिल को ऐसा सुकून दिया कि बादशाह के दस्तरखान पर बैठने वाले भी महरूम रहे। सलमान के दिल को चोट लगी। इसे याद आया कि इसकी बीवी ने कई बार कहा था, हमें जो है इसी पर शुक्र करें, मगर वो हमेशा कहता, नहीं, हमें और चाहिए। इस दिन सलमान ने फैसला किया कि अब वो हर छोटी बड़ी चीज पर शुक्र अदा करेगा। तीसरी बात, नमाज को मजबूती से पकड़ना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तीसरी आसानी यह है कि नमाज को मजबूती से पकड़। नमाज सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं, बल्कि ये दिल का सुकून है। उन्होंने फरमाया, नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज वो चाबी है जो जिंदगी के ताले खोलती है। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह इसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। सलमान ने सर झुका लिया और कहा, हजरत, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन अक्सर जल्दी जल्दी और बगैर दिल लगाए। बुजुर्ग ने समझाया, यही फर्क है बेटा। नमाज को बोझ ना समझो, बल्कि अल्लाह से मुलाकात समझो। जब दिल से नमाज पढ़ोगे तो खुद देखोगे कि गम कैसे कम होते हैं और दिल को सुकून कैसे मिलता है। सलमान ने वदा किया कि अब से वो नमाज दिल से पढ़ेगा, ना कि सिर्फ रस्म पूरी करेगा। रात गुजर गई, मगर सलमान के दिल में पहली बार सुकून उतरा। वो जान चुका था कि जिंदगी की मुश्किलात का पहला हल तवक्कल, शुक्र और नमाज है।
اگر آپ کو بھی زندگی مشکل لگ رہی ہے تو سوچیں کیا اپنے اللہ پر توکل کیا ہے، شکر کی عادت اپنائی ہے، کو دل سے پڑا ہے۔ کبھی ایسا لگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے زندگی کی اصل آسانیاں بھلا دی ہیں۔ کہانی کا تسلسل۔ صبح کا وقت تھا، مؤذن کی صدا فضا میں گونج رہی تھی۔ سلمان فجر کی نماز کے بعد بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی، کیونکہ گزشتہ رات وہ پہلی 3 باتیں سیکھ چکا تھا۔ نے فرمایا، نہیں تو نے ابھی تک ایک چیخ کا بھی بدلہ نہیں دیا جو تیری پیدائش کے وقت اس کے منہ سے نکلی تھی۔ سلمان نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ اب سے وہ اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرے گا۔ وہ جان گیا کہ خدمت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور دل سکون پاتا ہے۔ 5ویں بات، سادگی اپنانا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، 5ویں آسانی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لے آؤ۔ جتنا انسان اپنی خواہشات کم کرے گا اتنی زندگی آسان ہوگی۔ انہوں نے نبی کی سیرت بیان کی۔ رسول اللہ کا بستر کھجور کی چھال کا ہوتا اور آپ کے گھر میں کبھی کئی دن تک کھانا نہ پکتا، لیکن پھر بھی آپ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن انسان تھے۔ سلمان نے کہا، بھیا چوری کے بعد نیا سامان آنے میں 1-2 دن خوش اور مطمئن انسان تھے۔ سلمان نے کہا، حضرت، آج ہم زیادہ چاہتے